Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। गलत सही तो बात की बात है, कम से कम अटेम्प्ट तो किया ही करिए, जिससे कि आपको सही क्या है उसकी जानकारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। नो अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी मतलब किस कोई भी जवाबदेही नहीं है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही या ऑब्लिगेशन, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, कौन जिम्मेदार है। ठीक, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो नो यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। नोट डाउन कर लीजिएगा कि नो जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और नॉट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो है इसका मतलब होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब जवाबदेही या जिम्मेदार। तो अकाउंटेबिलिटी का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, ऑब्लिगेशन। ठीक, ये इसके सब सिनोनिम हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हेडिंग है। ठीक, कौन जवाबदेही नहीं मतलब कि कौन जवाबदेह नहीं है, ये आगे एडिटोरियल में बताया गया है। और ये बता दें आपको, ये जो आज का एडिटोरियल मैंने सेलेक्ट किया है वो इजराइल की वार से संबंधित है। जो इजराइल है वो गाज़ा पट्टी पर, लेबनान में, ईरान पर क्या है बराबर हमला कर रहा है। किस लिए हमला कर रहा है, क्या रीज़न था। ठीक, वो रीज़न जो है, क्या कारण था, वो रीज़न इसमें बताया गया है आगे एडिटोरियल में। आप सभी को पता होगा कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतान्याहू हैं। बेंजामिन नेतान्याहू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू मस्ट मस्ट मीन्स अनिवार्य है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसकी, फॉर फेल्योर्स जो विफलताएं रही हैं या जो असफलताएं रही हैं, दैट लेड टू हमास अटैक जो कि हमास अटैक का कारण बनी। तो यहाँ पर देखिए नेतान्याहू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट है, मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। मस्ट से जब हम कोई चीज़ दिखाते हैं, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। ठीक, तो मतलब तुम्हें अनिवार्य है, बिल्कुल मैंडेटरी है, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी से ये बोलें यू मस्ट रीड द हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर। यू में तुम्हें, मस्ट मीन्स अनिवार्य है, मैंडेटरी है, रीड मीन्स पढ़ना, द हिंदू न्यूज़पेपर तुम्हें द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है। और यहीं पर मस्ट की जगह पर अगर हम शुड लगा दें, ठीक, यू शुड तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब कि कमजोर है, मतलब कि हम बिल्कुल एकदम अनिवार्यता नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम यू शुड पे पढ़ना चाहिए। अब पढ़ो या ना पढ़ो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मस्ट से क्या दिखाते हैं, कोई चीज़ मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो नेतान्याहू जो है सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ पर मॉडल है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो टेक यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है। तो अकाउंटेबिलिटी का सिनोनिम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। ठीक, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फेल्योर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फेल्योर्स मीन्स असफलताएं या विफलताएं। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है फेल्योर्स के लिए। सॉरी, जो लेट लिखा गया है ये लीड की सेकेंड फॉर्म है। ठीक, लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेट सेकेंड फॉर्म होती है और लेट की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखी, दैट लेट टू मीन होता है कारण बनना। हमास अटैक जो हमें वे विफलता है जो कि हमास पर हमला करने का कारण बनी। हमास अटैक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। लीड टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। लीड टू मीन होता है किसी चीज़ का कारण बनना। लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लेट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओवर 13 months ऑफ इजराइल्स वार ऑन गाजा। पिछले ओवर मीन्स पिछले 13 मंथ, जो पिछले 13 महीने से है, इजराइल्स वार इजराइल का युद्ध, ऑन गाजा गाजा पर, मतलब कि पिछले 13 महीनों से जो इजराइल है उसने गाजा पट्टी पर हमला कर रखा है, युद्ध कर रखा है। हैज़ डिस्ट्रॉयड जो ये युद्ध है, वार जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह कर दिया है। मच ऑफ द फिलिस्तीनियन इनक्लेव जो फिलिस्तीन की इनक्लेव है, इनक्लेव मीन्स फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया है। ऑफ 2.3 मिलियन पीपल, 23 लोगों को या 23 लाख लोगों के जो फिलिस्तीन क्षेत्र है उसको बुरी तरीके से, मतलब फिलिस्तीन में जो है 23 लाख लोग रहते थे। जो उनका फिलिस्तीन इनक्लेव था, मतलब फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था, ठीक, उसको बुरी तरीके से इसराइल ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है।
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और यहाँ पर प्रीपोजिशन है 13 जो है वो, ठीक। ओवर प्रीपोजिशन 13 एडजेक्टिव है, मंथ्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन इजराइल्स वार। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ से ओवर से लेकर के वार तक है, ठीक। वार के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। ऑन प्रीपोजिशन है, गाजा जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एक। तो वार हैज डिस्ट्रॉयड, वार ने तबाह कर दिया है। डिस्ट्रॉयड यहाँ पर मेन वर्ब है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। मच मीन्स बहुत अधिक। तो मच क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक। मच एडवर्ब है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। फिलिस्तीनियन एनक्लेव ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है 2.3 मिलियन पीपल, ये पूरा नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स रिसेंट। द लेटेस्ट वार, जो लेटेस्ट मतलब जो नया वार है, नई युद्ध जो है, ठीक, जो रिसेंट युद्ध है, ट्रिगर्ड बाई हमास October 7, 2023 क्रॉस बॉर्डर अटैक। ट्रिगर्ड मीन्स प्रेरित किया है, किसने, हमास। October 7, जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को क्रॉस बॉर्डर मतलब कि जो फिलिस्तीन की और इजराइल की बॉर्डर थी उसको क्रॉस करके मतलब कि सीमा पार चले गए। जो सीमा पार अटैक है उसने जो है इस हाल ही के युद्ध रिसेंट लेटेस्ट का सिनोनिम है रिसेंट। तो हाल ही में जो इजराइल ने हमास पर हमला किया है वो ट्रिगर्ड है। ट्रिगर्ड मीन्स प्रेरित है, किसकी वजह से, हमास। जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को क्रॉस बॉर्डर अटैक, जो क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था, क्रॉस बॉर्डर मीन्स सीमा पार हमला किया था, मतलब कि फिलिस्तीन से जाकर के इजराइल में लोगों को 7 अक्टूबर 2023 को जो है लोगों को मारा था। शायद 2200 या 2300 लोगों को, वहाँ पर बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, सबको मारा था अंधाधुंध तरीके से। उसके बाद जो है इजराइल ने हमला किया था। क्रॉस बॉर्डर अटैक, क्रॉस बॉर्डर अटैक के बाद, ठीक। जो लेटेस्ट वार है, हैज, लेटेस्ट वार जो है हैज एल्सो स्पिल्ड इनटू, स्पिल्ड इनटू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, स्पिल्ड इनटू मीन्स फैल गई है वेस्ट एशिया, ठीक। जो लेटेस्ट वार है वो वेस्ट एशिया में भी फैल गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। विद, जब इजराइल इन्वेडिंग लेबनान, जब इजराइल जो है उसने लेबनान पर आक्रमण किया था। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना। लास्ट मंथ, पिछले महीने में। एंड, और इजराइल एंड ईरान, इजराइल और ईरान कैरिंग आउट स्ट्राइक्स एंड काउंटर स्ट्राइक्स। जो इजराइल है, ठीक, वो ईरान पर हमला करता है, फिर ईरान जो है वो काउंटर स्ट्राइक करता है, मतलब कि बदला लेता है, रिटेलिएट करता है इजराइल पर, ठीक। तो पिछले महीने जो है जो लेटेस्ट वार है वो प्रेरित है। ट्रिगर्ड मीन्स, जैसे कि कहते हैं कि इसे हम मूवी देख लिए, मूवी देखने के बाद कुछ और देखने लगते हैं तो क्या ट्रिगर्ड होते हैं, ठीक। एक मूवी देखी, उसके बाद दूसरी मूवी देखी, ट्रिगर होता रहता है ना, प्रेरित करती रहती है, अच्छी ये मूवी अच्छी लगी, उसके बाद दूसरी मूवी लगी। ट्रिगर मीन्स होता है प्रेरित करना किसी चीज़ को, ठीक। तो लेटेस्ट वार जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के आतंकवादी के हैं, ठीक। तो जो हमास के आतंकवादी हैं वो इजराइल में घुस करके, सीमा पर घुस करके इजराइल के नागरिकों को जब अंधाधुंध गोलियों से मारा था, उसके बाद से जो है ये वार स्टार्ट हुई है। अब क्या है, इजराइल जो है वो हमास पर तो हमला कर ही रहा है, इसके साथ साथ वो आक्रमण कर रहा है लेबनान पर। लेबनान पर क्यों आक्रमण कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हिजबुल्लाह है, ठीक। और उसके बाद ईरान पर भी हमला कर रहा है। तो जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी चुप रहने वाला नहीं है, तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा, मतलब कि काउंटर स्ट्राइक करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, लेटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा, लेटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा रिसेंट। वार जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, ये ट्रिगर्ड बाई, ये सब यहाँ तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वार के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है यहाँ पर, ठीक। वार हैज एल्सो, वार जो है भी स्पिल्ड इनटू, स्पिल्ड इनटू में होता है फैल जाना, ठीक, स्प्रेड हो जाना, स्कैटर्ड हो जाना। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में फैल गई है। तो यहाँ पर देखिए जो ये ट्रिगर्ड है, वार जो है ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है वार के लिए। बाई जो है प्रीपोजिशन है। हमास अक्टूबर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, हमास का October 7, 2023 का क्रॉस बॉर्डर अटैक, ये पूरा हमास से लेकर के अटैक पर तक जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। हैज यहाँ पर वार के लिए हेल्पिंग वर्ब है। एल्सो जो है वो एडवर्ब है। स्पिल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। स्पिल्ड के साथ प्रीपोजिशन इनटू लगता है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। वेस्ट एशिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कामा है, विद प्रीपोजिशन है। इजराइल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इजराइल वाज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हिडन है। इजराइल वाज इन्वेडिंग, जो इजराइल है वो आक्रमण कर रहा था। लेबनान, लेबनान इन्वेडिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक। लेबनान जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लास्ट जो है एडजेक्टिव है। मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यहाँ पर मैंने वाज हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई, क्योंकि लास्ट मंथ पिछले महीने की बात की गई, पास्ट की बात की गई, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की आएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है। इजराइल एंड ईरान, यहाँ पर इजराइल और ईरान के लिए वर जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर कैरिंग आउट, कैरिंग आउट फ्रेजल वर्ब होती है। कैरिंग आउट में होता है डू, कोई चीज़ करना। स्ट्राइक्स हमला करते हैं, ठीक। तो वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कैरिंग आउट फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। स्ट्राइक्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो यहाँ पर कंजंक्शन है। काउंटर स्ट्राइक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक,
जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक भी कर रहा हूँ। फिर लेटेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, लेटेस्ट का सिनोनिम बता रहा हूँ कि रिसेंट है। वार के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आई हुई है, ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ तक दी गई है, हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा कि आखिर क्या रीज़न है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मूव करते हैं आगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू सेज, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने सेज, उन्होंने कहा है, हिज कंट्री, जो इजराइल है, हिज कंट्री मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का देश, हिज कंट्री, उनका देश, इज फाइटिंग फॉर, उनका देश लड़ रहा है, फाइटिंग मीन्स लड़ना, फॉर लड़ रहा है, फॉर इट्स सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, मतलब कि इजराइल का अस्तित्व बना रहा है, सर्वाइवल हो, एक इसके लिए इजराइल लड़ रहा है। एंड और इज़राइल विल नॉट एंड द वार्स, इज़राइल जो है, जो युद्ध है उसको समाप्त नहीं करेगा, अनटिल, जब तक कि ही मीट्स हिज ऑब्जेक्टिव, जब तक उसके ऑब्जेक्टिव्स, जो इज़राइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इज़राइल के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक, अनटिल मीन्स जब तक कि ही मीट्स, जब तक कि इज़राइल जो है या उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, ही मीट्स, वो पूरा नहीं कर लेते हैं हिज ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके उद्देश्य हैं, ठीक, जो उन्होंने सोचा होगा उसको जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं, इज़राइल रुकने वाला नहीं है। तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका कंट्री मतलब इज़राइल जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है ना कि किसी पर हमला कर रहा है। और जो वार है तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वो मतलब इज़राइल जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके सपने हैं उसको पूरा नहीं कर लेता, जो उसने सोच करके युद्ध स्टार्ट किया था उसको पूरा नहीं कर लेता है, तब तक जो है इज़राइल रुकने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। इजरायली, ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, ये क्या है, नाउन है, ठीक। सेज यहाँ पर वर्ब है नेतान्याहू के लिए। हिज, अब देखिए सेज के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, दैट जो है वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक, दैट कंजंक्शन की तरह काम करेगा। हिज, हिज जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कंट्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। हिज कंट्री, तो हिज कंट्री को रिप्लेस किससे करेंगे, इजराइल से। हिज कंट्री को रिप्लेस किससे करेंगे, इजराइल से। इजराइल से जो है हम इसे, वन सेकेंड, ये रिमाइंडर आ गया, इजराइल, इजराइल से रिप्लेस कर देंगे हिज कंट्री को। इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, फाइटिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फार जो है प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ये कंट्री के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सर्वाइवल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एयर लगे होने के बावजूद जो है सर्वाइवल नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर विल जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो कंट्री के लिए हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, इंड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, इंड मीन समाप्त करेगा, ठीक। द आर्टिकल है, वार्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अंटिल जो है यहाँ पर कंजंक्शन, अंटिल मीन जब तक की नहीं, ही जो है वो बेंजामिन नेतान्याहू जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ, मीट्स मीन्स होता है पूरा करना, ठीक, मीट यहाँ पर मेन वर्ब है, ही मीट्स जब तक पूरा नहीं करते, हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बेंजामिन नेतान्याहू के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, जब तक कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इजराइल के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। व्हाइल ही कंटिन्यूज द वार, जबकि जो इजराइल है कंटिन्यूज, वो जारी रखेगा द वार्स, युद्ध को, विद हिज मैक्सिमलिस्ट गोल्स, मैक्सिमम गोल्स के लिए, जबकि जो इजराइल है कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा वार्स, युद्धों को, मतलब जो लेबनान पर युद्ध कर रहा है, ईरान पर आक्रमण कर रहा है, इस तरीके जितने भी इस पर इजराइल हमला कर रहा है वो वार्स जो हैं उसको जारी रखेगा, विद हिज मैक्सिमलिस्ट गोल, मैक्सिमम गोल के लिए। दियर इज ग्रोइंग क्रिटिसिज्म, ग्रोइंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, आलोचना जो है वो बढ़ रही है इन इजराइल, इजराइल में, ऑन द सिक्योरिटी फेल्योर्स, जो सिक्योरिटी विफलताएं हुई थी या असफलताएं हुई थी, ऑफ अक्टूबर 7, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादी इजराइल में घुस करके इजराइल के नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ठीक। तो क्या है, इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो फेलियर हुई थी, मतलब सिक्योरिटी चेक जो है, मतलब कि इतना खुफिया तंत्र मजबूत है इजराइल का, उसके बावजूद जो है हमास के आतंकवादी घुसे, ठीक। तो ये क्या है, सिक्योरिटी फेलियर्स है, ठीक। तो इसकी जो है इजराइल के अंदर ही कौन जिम्मेदार है, इसकी आलोचना जो है लगातार दिन पर दिन बढ़ रही है, यही लिखा गया है। ग्रोइंग, ग्रोइंग मीन्स इंक्रीज हो रही है, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, कि इजराइल इतना आर्मी, ठीक, उसकी मोसाद जो खुफिया एजेंसी है वो सब कुछ मजबूत होने के बावजूद जो है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट्स, मतलब क्रॉस सीमा पार करके आतंकवादी आकर के हमला करके चले गए, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इसी के लिए क्या कहते हैं, आलोचना हो रही है किसकी, सरकार की वहाँ पर। व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा, ही जो है, ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू जी के लिए है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन्स जारी रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, यहाँ पर ही है जो है प्रोनाउन था, द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, वार्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, विद जो है प्रीपोजिशन है, हिज जो है एडजेक्टिव है, मैक्सिमलिस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, गोल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, व्हाइल जो है यहाँ पर आएगा कंजंक्शन के लिए, दियर जो है ये प्रोनाउन है, इट जो है हेल्पिंग वर्ब है, ग्रोइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्रिटिसिज्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, इन जो है प्रीपोजिशन है, इजराइल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, सिक्योरिटी फेल्योर्स ये नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, अक्टूबर 7 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, मतलब कि 7 अक्टूबर 2023 को जो
मतलब कि सिक्योरिटी फेल्योर हुई है, उसकी वजह से सरकार की आलोचना दिन प्रतिदिन जो है इजराइल में बढ़ रही है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट मिस्टर नेतान्याहूज टाल क्लेम्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, जो मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं, मिस्टर नेतान्याहू, जो मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं, टाल क्लेम्स, टाल क्लेम्स मीन्स जो बड़े बड़े वादे हैं, टाल क्लेम्स का मतलब होता है बड़े बड़े वादे, जो बेंजामिन नेतान्याहू के बड़े बड़े वादे हैं, इट वाज ऑन हिज वाच, जो इजराइल था वो उन्हीं के अंडर था, इट वाज ऑन हिज वाच मतलब कि उनकी निगरानी में, मतलब कि वो जो है हेड है इजराइल के, दैट कि इजराइल सफर्ड, इजराइल जो है गुजरा है, इट्स अपने बिगेस्ट अटैक, अब तक का सबसे बड़े हमले से, मतलब इजराइल जो है अब तक के सबसे बड़े हमले से गुजरा है, सिंस 1948, 1948 में जब हमला हुआ था इजराइल पर, तब से जो है, सॉरी, सिंस 1948, 1948 से, 1948 में क्या था, इसकी विशेषता बताइए। 1948 द ईयर, ये साल था, 1948 साल था, द स्टेट वाज क्रिएटेड, जो स्टेट है मतलब इजराइल जो है, जो इजराइल कंट्री है, क्रिएटेड बना था 1948 में, इन हिस्टोरिक फिलिस्तीन, हिस्टोरिक ऐतिहासिक फिलिस्तीन में, मतलब कि 1948 जब से जो है इजराइल बना है, ठीक, तब से जो है अब तक का सबसे बिगेस्ट अटैक जो है इजराइल ने फेस किया है, या इजराइल उससे सफ़र किया है, उससे गुजरा है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बड़े बड़े वादे करते हैं, टाल मीन्स बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बावजूद जो है इजराइल उन्हीं की निगरानी, मतलब उन्हीं के प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री थे उसी में सबसे बड़े अटैक से सफ़र किया है इजराइल। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अनटिल नाउ, अब तक, नाइदर मिस्टर नेतन्याहू, ना ही मिस्टर नेतन्याहू, नार हिज नाउ फायर डिफेंस मिनिस्टर योवेल गैलेंट, नाउ फायर मीन्स जिन्हें अभी तक जिन्हें अब जो है हटाया जा चुका है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री गैलेंट हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना तो मिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने, और ना ही जो उनके फायर किए गए, मतलब कि उनको निकाल दिया गया पद से है, डिफेंस मिनिस्टर के पद से, योवेल गैलेंट को, हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ना ही प्रधानमंत्री ने, ना ही रक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी ली है, फॉर द सिक्योरिटी फेल्योर्स, जो सुरक्षा में विफलताएं हुई हैं, जो सफलता में, सॉरी, जो सुरक्षा में चूक हुई हैं, जो सुरक्षा में चूक हुई हैं, विफलताएं हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी ना तो उनके जो फायर किए जा चुके हैं, फायर मीन्स जिन्हें हटाया जा चुका है, डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ली है, और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू ने जिम्मेदारी ली है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अनटिल नाउ मीन्स अब तक, नाइदर मीन्स ना कि मिस्टर नेतान्याहू, ना कि, नाइदर मीन्स ना नेतान्याहू, ना ही हिज, हिज मीन्स नेतान्याहू, हिज नाउ फायर, जिन्हें अब निकाला जा चुका है, डिफेंस मिनिस्टर नेतान्याहू हैज। अब तो यहाँ पर देखिए, ये नाइदर नार के साथ एक अच्छा याद आ रहा है कि नाइदर नार के साथ जो पहले आएगा नाइदर के साथ जो भी नाउन आएगा, सिमिलर आएगा तो सिमिलर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा तो प्लूरल, अगर प्लूरल नाउन नाइदर के साथ आता है तो प्लूरल, शायद मैं भूल रहा हूँ ये रूल, नाइदर किनार के साथ रूल लगता है जो नज़दीक वाला होता है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ये मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ काफ़ी अच्छा ग्रामर का रूल होता है। तो हैज जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये आएगी किसके लिए, हैज हेल्पिंग वर्ब, या तो नेतान्याहू के लिए आएगी, या तो उनके डिफेंस मिनिस्टर योवेल गैलेंट के लिए आएगी, ये रूल मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। है जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, टेकन जो है वो मेन वर्ब है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल सिक्योरिटी फेल्योर्स नाउन हो जाएगा। तो जो सिक्योरिटी फेल्योर्स हुई हैं, ठीक, उसकी अभी तक, अंटिल नाउ मीन्स अभी तक है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंसिस्टेंटली डिनाइड, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, वो कंसिस्टेंटली लगातार, डिनाइड मीन्स खंडन कर रहे हैं, हैविंग बीन ब्रीफ्ड, कि उनको कोई सूचना दी गई थी, ब्रीफ मीन्स इन्फॉर्म किया गया था, इन एडवांस, पहले से, अबाउट द हमास अटैक, हमास अटैक के बारे में उनको पहले से कोई सूचना दी गई थी, इसको जो है वो लगातार कंसिस्टेंटली जो है उसको मना कर रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। हाउ एवर, यद्यप, रिसेंट रिपोर्ट सजेस्टेड, जो हाल ही की रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं, सजेस्ट मीन सुझाव देती हैं, बताती हैं, दैट की हिज एड्स, जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथी हैं, आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उनकी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, फॉर एलिजिडली डॉक्टरिंग डिटेल्स, उन्होंने तथाकथित रूप से डॉक्टरिंग की है, डॉक्टरिंग मीन्स छेड़छाड़ की है, डिटेल्स मीन्स जो जानकारी है उससे, ऑफ अ काल, एक काल की जो डिटेल्स हैं उससे छेड़छाड़ की है, इसलिए जो है, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके एड्स, मतलब AIDs, उनके जो मित्र हैं, जो उनके मतलब साथी हैं, AIDS, एड्स मीन जो उनके साथी हैं, उनकी जांच की जा रही है कि उन्होंने एक काल से छेड़छाड़ की है। ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज मिलिट्री सिक्योरिटी, जो उन्होंने मिलिट्री सिक्योरिटी से प्राप्त हुई थी, मेजर जनरल एविल गिल, जो मिलिट्री सिक्योरिटी थे वो मेजर जनरल एविल गिल थे, ऑन अक्टूबर 7, 7 अक्टूबर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। यहीं तक रखते हैं, आगे जो रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल है वो आप लोग खुद से पढ़िएगा, जब आप लोग खुद से भी कुछ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक, मेरी मेहनत पसंद आया, मतलब मेहनत जो मैंने की है, ठीक, उसमें कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। वंस अगेन।